मैं डॉक्टर श्रीमती शकुंतला जायसवाल, श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय कोरबा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। बच्चों, आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के लिए अर्थक्वेक भूकंप टॉपिक लेकर के आई हूँ। भूकंप क्या है, ये आप लोगों के मन में हलचल उत्पन्न करता है। भूकंप क्या है, भूकंप के कारण क्या हैं, भूकंप क्यों आते हैं, इनके विषय में आपके मन में बहुत अधिक हलचल होते होंगे या विचार उत्पन्न होते होंगे। तो सबसे पहली बात, भूकंप क्यों आते हैं। तो भूकंप, सबसे पहली बात, हम भूकंप क्या है, भूकंप क्या है तो हम देखते हैं पृथ्वी या उसके किसी भाग का कंपायमान होना भूकंप कहलाता है। भूपटल पर परिवर्तन लाने वाली आंतरिक शक्तियों में से भूकंप एक महत्वपूर्ण आकस्मिक प्रक्रिया है और इसी आकस्मिक प्रक्रिया के फलस्वरूप पृथ्वी या उसके किसी भाग का कंपायमान होना भूकंप कहलाता है। दूसरी बात आती है भूकंप के कारण क्या हैं। तो भूकंप के सबसे प्रमुख कारण प्लेट टेक्टोनिक मतलब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ये भूकंप का मुख्य कारण होता है। और ये भूकंपी घटनाएं जो हैं विभिन्न प्लेटों के सहारे घटित होती है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार स्थलमंडल अनेक कठोर व दृढ़ प्लेटों पर निर्मित है। प्लेटों के विपरीत दिशा में संचलन करने पर दाब मुक्ति होने पर संरक्षी किनारों पर रूपांतर भ्रंश चलते हैं और भूकंप आते हैं, और जो कि प्रायः कम गहराई वाले होते हैं। दो प्लेटें आमने सामने गतिशील होने पर विनाशात्मक किनारे टकराते हैं और अधिक गहराई वाले भूकंप आते हैं। हमारी धरती मुख्य रूप से 4 परतों से बनी हुई है। इनर कोर, मेंटल, क्रस्ट जो होता है, ऊपरी मेंटल को लिथोस्फीयर कहते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से हिलती रहती है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा हिल जाती है तो भूकंप आ जाता है। ये प्लेट क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही तरह से अपनी जगह से हिल सकती हैं। इसके बाद ये अपनी जगह तलाशती है और ऐसे में एक प्लेट दूसरे के नीचे आ जाती है। तो इसको कहते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। धरती के प्लेटों के टकराने से हमें पृथ्वी की यानी क्यों आता है भूकंप, धरती के प्लेटों के टकराने से भूकंप आता है। बच्चों, ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों आता है भूकंप। धरती के जो प्लेट्स हैं उनके टकराने से ही भूकंप आता है। हमें पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। पूरी धरती 12 टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित हैं। इसके नीचे तरल पदार्थ है। ये प्लेट इसी लावे पर तैर रही हैं और इनके टकराने से ऊर्जा निकलती है, जिससे भूकंप आता है। फिर ज्वालामुखी क्रिया के कारण भी भूकंप आते हैं। अधिकांश भूकंप जो हैं ज्वालामुखी पेटियों से आते हैं। ज्वालामुखी क्रिया और भूकंप का आपस में गहरा संबंध है। ज्वालामुखी उद्गार के साथ प्रायः भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब उच्च दाब वाली ज्वालामुखी एवं गैसें भूगर्भ से बाहर आने का प्रयास करती हैं तो धरातल पर कंपन होता है। ऐसे क्षेत्रों में ज्वालामुखी क्रिया के साथ ज्वालामुखी उद्गार के बिना भी भूकंप आते हैं। एटना, क्राकाटाओ, विशुवियस ज्वालामुखी, ये सब विस्फोट के समय ही विनाशकारी भूकंप आए थे। हम देखते हैं कि भूकंप के प्रकार क्या होते हैं। तो भूकंप के प्रकार की बात कहें तो भूकंप 2 प्रकार से होते हैं। एक तो होता है मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न भूकंप। पहला होता है मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न भूकंप और दूसरा है प्राकृतिक क्रियाओं से भी उत्पन्न भूकंप। तो मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न भूकंप क्या होते हैं। तो मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न भूकंप होते हैं, जैसे कि इसको बनावटी भूकंप भी कहते हैं। ऐसे भूकंप स्थानीय प्रभाव वाले हल्के धक्कों की भांति होते हैं और उत्खनन के समय भारी विस्फोट करने पर कुछ क्षणों के लिए धरती पर हल्का कंपन महसूस किया जाता है। और कभी कभी आणविक परीक्षण होता है, बम विस्फोट वगैरह होते हैं, तब भी भूकंप जैसा आभास होता है। और प्राकृतिक कारणों से भूकंप की बात कहें तो ज्वालामुखी भूकंप, विवर्तनिकी भूकंप, पाताली भूकंप, जिसको हम कहते हैं वॉल्केनिक
टेक्टोनिक्स, प्लूटोनिक्स और आइसोस्टिक भूकंप कहलाता है। आइसोस्टिक अर्थक्वेक, ज्वालामुखी मैंने बताया अभी, जब किसी स्थल पर केंद्रीय उद्गार के द्वारा जब ज्वालामुखी स्फोट होता है तो उस समय तेज गति से गैस व लावा वहाँ निकलने से वहाँ भूकंप आ सकता है। और दूसरी बात टेक्टोनिक्स मतलब प्लेटों के टकराने से विवर्तनिक हलचलों के कारण धरातल के अंदर विवर्तनिक हलचल उत्पन्न होते हैं, तो इसके कारण से भी क्या होता है, भूकंप आते हैं। पाताली भूकंप, तो पाताली भूकंप क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति भूगर्भ में अधिक गहराई पर हो तो उसको पाताली भूकंप कहते हैं। और ऐसे भूकंप का मूल जो होता है 300 से 700 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होता है। ऐसे भूकंप जो होता है कभी कभी 630 किलोमीटर की गहराई पर भी उत्पन्न होता है। और चौथा होता है आइसोस्टिक भूकंप अर्थक्वेक, तो पृथ्वी का जो कमज़ोर भाग जैसे होता है, तो धरातल के नीचे जब भू संतुलन अव्यवस्थित रहने से इस प्रकार के भूकंप आते हैं। दूसरी बात हमने देखा भूकंप के प्रकार, भूकंप के कारण क्या है, भूकंप का प्रभाव क्या होता है। भूकंप का प्रभाव, तो भूकंप के प्रभाव के बारे में हम कह सकते हैं कि भूकंप जो है इससे विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। भूकंप जो है इससे बहुत अधिक हानिकारक भी प्रभाव होता है और लाभकारी भी होता है। हानिकारक प्रभाव के अंतर्गत हम कह सकते हैं जन धन की हानि होती है, सांस्कृतिक भूदृश्यों का नाश होता है, नदियों के द्वारा मार्ग परिवर्तन हो जाता है, भूतल पर दरार उत्पन्न होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग मकान सब गिर जाते हैं, धरती में भ्रंश पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे विनाशकारी प्रभाव होते हैं। और लाभकारी प्रभाव की बात कहें तो अप्रत्यक्ष रूप से कभी कभी लाभकारी प्रभाव भी हमको देखने को मिलते हैं। जैसे जल यानी दरारों और भ्रंश से भूमिगत जल के सोते सतह पर आ जाते हैं, तो भूगर्भ के नीचे छिपे खनिज को भी निकालना आसान हो जाता है। तटीय भाग का सागर गहरा होने से प्राकृतिक बंदरगाह बन जाते हैं। कई बार बंजर प्रदेश भूमि में धंस जाते हैं, वहाँ उपजाऊ मिट्टी निकल जाती है। तो ये सारी बातें आती हैं भूकंप के प्रभाव, हानिकारक और लाभकारी प्रभाव के बारे में, है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि भारत में भूकंप कहाँ पर आते हैं।